कैसे होगा, क्या है? देखिए, ये प्रकृतिका 2026 चौथा अनिंदो बनर्जी जैविक खाद्य और देसी बीज महोत्सव के नाम से ये कार्यक्रम है। प्रदर्शनी भी है इसमें किसान अपना सामान बेच भी रहे हैं। और भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ज्यादातर ग्रामीण किसान अनाज उपज के लिए जाने जाते हैं। शहरी क्षेत्र में रहने वाले नगरवासी रोजमर्रा की खाद्य सामग्री बाजारों से खरीदारी कर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे में बाजार से मिलने वाली खाद्य सामग्री केमिकल युक्त होती है, बावजूद इसके लोग इसकी खरीदारी करते हैं। प्रकृतिका 2026 कार्यक्रम के माध्यम से शहरी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यहाँ कई राज्य से आए कृषकों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। किसानों और ग्राहकों का सीधा समन्वय हो तो ग्राहकों को ताजा अनाज उनके पास मिल सकता है। वहीं बाजारों में मिलने वाले खाद्य सामग्री ज्यादातर महीनों और सालों तक घूमने के बाद ग्राहकों तक पहुंचते हैं। आयोजन समिति के आयोजक इस्तियाक ने बताया कि जो जैविक और प्राकृतिक तरीके से खेती करने जिससे प्रकृति का भी नुकसान नहीं हो और शरीर का भी नुकसान नहीं है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शामिल निकिर ने कहा, उपभोक्ताओं को 3 गुना ज्यादा खर्च कर खाद्य सामग्री मिलती है। वहीं किसानों को बड़े कारोबारी कौड़ियों के दाम पर देकर खाद्य सामग्री खरीद लिया करते हैं। आयोजक इस्तियाक ने यह भी कहा कि किसान और उपभोक्ता का आपसी समन्वय सीधे तौर पर हो जाए तो उपभोक्ताओं को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिल सकती है, जो आपके शरीर के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। कैसे होगा, क्या है? देखिए, ये प्रकृतिका 2026 चौथा अनिंदो बनर्जी जैविक खाद्य और देसी बीज महोत्सव के नाम से ये कार्यक्रम है। प्रदर्शनी भी है इसमें किसान अपना सामान बेच भी रहे हैं और वो तमाम तरीके भी बता रहे हैं जिससे वो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रदर्शनी बहुत सारी चीजों को एक साथ समेटे हुए है। साथ में यहाँ पर देश के लगभग 20 राज्यों से जो एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, किसान हैं, वो सब आए हैं और सब आपस में बात भी कर रहे हैं दिन भर अलग अलग विषयों पे कि कैसे जैसे अभी जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं वो अब गांव में आकर के खेतों को तबाह कर रहे हैं। नील गाय है, वनेला सुअर है, ये सब तो बहुत ज्यादा रामपिंट है। इनके अलावा बहुत तरह की चिड़ियां अब गांव में आकर के फसलें खराब कर रही हैं। तो दरअसल उनका जंगल में काफी नुकसान हो रहा है। जंगल में उनको खाने को नहीं है, इसलिए वो खाने की तलाश में गांव में आ रही हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे टकराव धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं जो प्राकृतिक नहीं। प्रकृति में कभी टकराव नहीं होता है, प्रकृति में हमेशा समन्वय रहता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब किसानों को और उपभोक्ताओं के बीच में एक समन्वय पैदा हो। अभी ये दूरी बहुत ज्यादा है। शहर के लोगों को पता नहीं है कि वो खा क्या रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि उनका खाना आ कहाँ से रहा है। बहुत बार बच्चों से हम पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा खाना वो ब्लिंकिट से आता है, हमारा खाना मॉल से आता है, हमारा खाना बाजार से आता है। लेकिन वो खाना कहाँ उग रहा है, कौन उगा रहा है, उगाने वाला चेहरा कौन है, ये नहीं मालूम। फिर एक और जो एक भ्रांति बहुत ज्यादा फैली हुई है, किसान मतलब एक बनियान पहने हुआ, धोती पहना हुआ, मुरेठा पहना हुआ मर्द, जबकि यानी अध्ययन बताते हैं कि 72% खेती का काम जो है महिलाएं करती हैं। लेकिन जहां हम किसान का नाम लेते हैं तो हमारी आंख में जो तस्वीर बनती है वो पुरुष की बनती है। तो वहां भी एक समन्वय की जरूरत है। तो कि जो जैविक तरीके हैं खेती करने के, जो प्राकृतिक तरीके हैं खेती करने के, जिनसे प्रकृति का भी नुकसान नहीं है, हमारे स्वास्थ्य का भी नुकसान नहीं है और मिट्टी हमारी धीरे धीरे करके मजबूत हो,
हमारी हवा शुद्ध हो। आप को ये जान करके बहुत ताजुब होगा कि ये हवा में जितना प्रदूषण हम लोग कहते हैं, प्रदूषित हवा हो गई, पॉल्यूशन है इतना, है ना, तो उसका उसमें 6% जो है कार्बन एमिशन जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ गलत ढंग से धान उगाने के कारण होता है या गलत वैरायटी का धान उगाने के कारण होता है। तो ये सारी बातें कहीं तो आनी चाहिए, कभी तो आनी चाहिए। हम उपभोक्ता के रूप में चाहते हैं कि सब कुछ हमको सस्ता मिल जाए, तो अच्छी बात है, हमारा अधिकार है कि सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन हम महंगा खरीद रहे हैं क्योंकि किसानों को उससे भी बहुत कम दाम मिल रहा है ना, 1/3 दाम मिल रहा है किसान को, और हम उसका यानी तिगुना पे करते हुए भी जहरीला भोजन ही खा रहे हैं। किन किन राज्यों से आए हुए हैं? यहाँ पे देखिए स्टॉल जो लगा हुआ है वहां पे आप देखेंगे तो झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और असम से हैं, फिर आपके बिहार से तो बहुत सारे स्टॉल्स हैं ही। इनके अलावा आपको बंगाल से हैं, तो ये इतने तो राज्यों के स्टॉल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो बातचीत चल रही है उसमें 15 और राज्यों के किसान और एक्सपर्ट्स हैं। मेरा नाम इश्तियाक है और हम इस आयोजन समिति के एक सदस्य हैं और रिजेनरेटिव बिहार को बिलोंग करते हैं।